नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। और हम आज शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.1। ये पूरा सीरीज हम क्रमशः सारे प्रश्नों को सभी प्रश्नावली के हल करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले बहुपद, जिसके बारे में हमने पूर्व में एक वीडियो जरूर बनाया था, फिर भी यहाँ पर छोटे रूप में बता देते हैं। तो बहुपद होता क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए राशियाँ। और राशियाँ, या जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर के अंतर्गत ABCXYZ तक के सारे लेटर, साथ में इसी में अल्फ़ा, बीटा, गामा, लेम्डा, सब कुछ चर के अंतर्गत आते हैं, जिनका मान जो है हमेशा अनिश्चित होता है। दूसरा है चर राशि, जिसके अंतर्गत 0, 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं आती है, जिनका मान निश्चित होता है। और बहुपद जो होता है, ये चर और अचर का मिश्रण होता है। चर और अचर का मिश्रण क्या कहलाता है? बहुपद। याद रखिएगा, इसको हम छोटे रूप में बता रहे हैं भी। बहुपद क्या होता है? चर राशि और अचर राशि के मिश्रण को बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के बाद आते हैं परिमेय संख्या और परिमेय व्यंजक। तो सबसे पहले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या के अंतर्गत जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और इसके बाद परिमेय व्यंजक। तो परिमेय व्यंजक क्या होता है? जिसे Px/Qx के रूप में लिखा जा सके। तो ये आपका नॉर्मल चीज़ें हैं। आप Px और Qx क्या होता है वो बता दें। जहाँ Px बहुपद है, एक बहुपद, और Qx दूसरा बहुपद है। अब ये बहुपद कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने कहा, बहुपद क्या होता है? चर राशि और अचर राशि का मिश्रण होता है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और परिमेय व्यंजक जो है Px/Qx के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है, इस प्रश्नावली 1.1 में हम पूरा का पूरा जो भाग पढ़ेंगे वो परिमेय व्यंजक के बारे में ही पढ़ेंगे। अब परिमेय व्यंजक के अंतर्गत हम सीधा सीधा चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों की ओर। ये है पहला प्रश्न, जो कि प्रश्नावली 1.1 का है। बहुपद x² - x+1 को x+1 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है। तो भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, इसको निकालने के लिए आपने प्राइमरी क्लास में भाग देने की जो टेक्निक यूज की, वही टेक्निक हम यहाँ भी यूज करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर चर राशियाँ हैं और आपने प्राइमरी क्लास में केवल अचर राशियों का भाग दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हल
में सीधा सीधा आपको लिखना है भाज्य, यहाँ भाज्य को हम px मान लेते हैं बराबर x² माइनस x प्लस 1 तथा भाजक qx बराबर क्या है x प्लस 1। तब अब इसको हम भाग देंगे तो भाग देने का जो तरीका आपने पूर्व में यूज किया था वही रहेगा। यहाँ पर हम भाज्य को लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1 और यहाँ पर भाजक। अब आपको करना क्या है, भाग देना है। तो सबसे ज़्यादा कठिनाई बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि यहीं पर शुरुआत में ही हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपली आपको भाग देने के लिए कुछ नहीं करना है। इसका जो फर्स्ट टर्म है आपका भाज्य का और जो भाजक का फर्स्ट टर्म है इसको डिवाइड करना है। तो देखो हम यहाँ पर करते हैं x² को यदि x से डिवाइड करते हैं, x² आपका क्या है भाज्य है और x क्या है भाजक है। जब हम इसको भाग दे देंगे तो केवल क्या बचा x। इसका मतलब आपका जो भागफल का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और जब x हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो x है इससे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों का मल्टीप्लाई मतलब भागफल गुणा भाजक, भागफल गुणा भाजक। तो यहाँ हम क्या करते हैं x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और x का 1 से करेंगे प्लस 1 से तो ये हो जाएगा x। अब ये जो पॉइंट आपका आया इस पॉइंट को आपको क्या करना है, इसके नीचे लिख देना है। तो इसके नीचे किस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा x² प्लस x। अब यहाँ तक का काम होने के बाद आप जानते हैं कि हमेशा जब हम भाग देते हैं तो नीचे वाला टर्म जो है माइनस होता है। तो इन दोनों का साइन जो है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये x² प्लस में है और ये माइनस में है तो ये घट के हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी माइनस x है और ये भी माइनस x है तो ये क्या हो जाएगा -2x। अब इसके लिए आपको ये मालूम होगा कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है और चिन्ह हमेशा उसी का ही होता है। तो यहाँ पर इसके बाद जो शेष टर्म है उसमें से एक पद हम लेते हैं, चूँकि यहाँ एक ही पद है तो वही आ जाएगा। अब इसके बाद इसको भाग देने के लिए फिर से आपको क्या करना है, दोनों का फर्स्ट पॉइंट को ले लेना है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ -2x और इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो x है। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे -2x बाई x। तो ये x और x कट जाएगा, मिला क्या आपको -2। अब -2 जब आपको मिला तो इस -2 के साथ आपको क्या करना है, इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये जो -2 है वो आपको सबसे पहले यहाँ लिख देना है क्योंकि यही आपका क्या है भागफल है। अब -2 के साथ x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 का। तो ये क्या हो जाएगा -2x माइनस 2 और इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे। तो ये क्या हो जाएगा -2x माइनस 2 और चूँकि हम जानते हैं कि फिर से चिन्ह बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 2x माइनस में है और ये 2x प्लस में हो गया तो ये घट के हो जाएगा 0। अब ये प्लस में 2 और ये प्लस में 1 तो टोटल क्या हो जाएगा +3। अब यहाँ तक का काम होने के बाद आपको जो चाहिए वो यहाँ पर मिल जा रहा है। सीधा सीधा यहाँ क्या लिखेंगे, अतः भागफल जो है वो कितना आया है आपका x - 2 तथा शेषफल कितना आया 3। इसको यदि आपको चेक करना हो कि हमारा जो भागफल है वो सही है कि नहीं और जो शेषफल है वो भी सही है कि
नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपने जो प्राइमरी में विधि पढ़ा था उसी का यूज करना है। आपको ये मालूम है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाज्य भाजक और प्लस शेष फल। इनका मान रख देते हैं। तो भागफल कितना है, x माइनस 2, और भाजक कितना है, x प्लस 1, शेष फल कितना है 3। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, भाज्य का वैल्यू तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमको चेक करना है कि दोनों भाग जो है बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए x का x से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर x का 1 से करोगे तो प्लस x हो जाएगा, -2 का x से करोगे तो -2x, और -2 का 1 से करोगे तो -2 प्लस 3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये x इस 2x से घट जाएगा तो क्या बचेगा, -x, -2 प्लस 3 है तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ओर का जो भाग है वो बराबर है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। चूंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब हमारा जो भागफल है और जो शेषफल है वो एकदम सही है। इसके बाद हम इसी प्रकार से दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, बहुपद 6x² माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, ये जो काम है इसको हम वॉच कर देते हैं, बाकी प्रोसेस हम उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 में किया। तो फिर से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले भाज्य, तो भाज्य आपका क्या है उसको लिख लेंगे, 6x² माइनस 5x प्लस 1, और भाजक क्या है, 2x माइनस 1 है। तब फिर से भाग देंगे वैसे ही जैसे अभी आपने दिया। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1। अब यहाँ तक का काम होने के बाद फिर से वही काम करना है जो अभी आपने किया, दोनों का फर्स्ट टर्म लेना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 6x², और भाजक का 2x। तो x एक बार कटा तो क्या बचा यहाँ x, यहाँ 2 1 जा और 2 3 जा, तो यहाँ क्या बचा 3। तो ये जो है आपका भागफल है, तो यहाँ लिख लेंगे 3x, और इस 3x से हमको भाजक जो है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का 2x से करोगे तो 3 2 जा 6x², और 3x का 1 से करोगे तो 3 1 जा 3 रहेगा तो 3x हो जाएगा। अब इस वैल्यूज को आपको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 3x। फिर से चिन्ह जो है हमेशा क्या होगा, इस स्थिति में बदलेगा। तो चिन्ह ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस में है, ये माइनस में घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो फिर ये घटेगा ही। अब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5x में से 3x माइनस होगा, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह होता है तो बड़े अंक का चिन्ह माइनस, बचेगा 2x प्लस यहाँ क्या है 1 है। अब यहाँ तक होने के बाद फिर से वही काम करना है। क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ क्या है -2x है, और यहाँ क्या है 2x है। तो 2 और 2x और x सब कट गया, लेकिन कितने बार में कटा, 1 टाइम में। तो यहाँ माइनस है तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ लिख देंगे -1। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस -1 से जो भाजक है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो भाजक आपका क्या है, 2x माइनस 1 है।
तो -1 का 2x से करोगे तो क्या हो जाएगा -2x, और -1 का -1 से करोगे माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब इस टर्म को आपको सीधा सीधा यहाँ लिख देना है, तो क्या है यहाँ -2x + 1। अब चिन्ह फिर यहाँ क्या होगा, बदलेगा। अब जब चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये फिर घट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, घट के 0, ये भी +1 सॉरी ये +1 और ये -1, तो ये भी घट के 0। तो कुल मिला के शेष फल जो है आपका क्या आया 0, और भागफल कितना आया 3x - 1, तो यहाँ लिख देंगे 3x - 1, और जो शेषफल है वो कितना है 0। फिर से यदि आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो उसके लिए फिर इस सूत्र में आपको मान रख देना है। तो मान रखते के देख लेते हैं, भाज्य हमारा कितना है 6x² - 5x + 1। भागफल कितना आया हमारा 3x - 1 आया, और भाजक कितना है हमारा 2x - 1 है। शेषफल क्या आया 0, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पद जो है जैसे का तैसा ही रहेगा। तो 3x का 2x से करेंगे तो 3 2 जा 6, x का x से x², 3x का -1 से करेंगे तो -3x, -1 का 2x से करोगे तो -2x, और -1 का -1 से करेंगे तो +1। तो यहाँ देखेंगे ये तो फिर वैसे का वैसे रहेगा, और इधर 6x², ये -3x और -2x क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा, समान चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा 5x + 1। तो जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है, इसका मतलब हमने जो भाग दिया वो बिल्कुल सही है। तो भागफल आपका आ जाएगा 3x - 1 और शेषफल आ जाएगा 0। इसके बाद दूसरे एपिसोड में हम इसका आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि ये वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नाउ।